हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। दीपक भारद्वाज है, स्केल टू ऑफिसर इंश्योरेंस सेक्टर। बेसिकली एक क्वेश्चन आता है कि जो एओ की जॉब होती है उसके अंदर वर्किंग लोड कैसा होता है और क्या क्या काम हमको करना पड़ता है। ठीक है, हम इसको एक प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। स्पेशली हम बात करने वाले होंगे आपके NIACL, NICL, OACL और UIC। साथ में हम LIC के भी पॉइंट आपको बता देंगे बाद में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, पहले आती है ब्रांचेस, उसके बाद में आते हैं आपके रीजनल ऑफिसेज, उसके बाद में आपके आते हैं HO, बीच में एक आता है DO जो कि पहले था अब वो नहीं है। तो इस केस में क्या होता है ना, जो आपके ब्रांचेस हैं वो एक तरह से आपके जो आपके ऑपरेटिंग ऑफिसेस हैं, मतलब कि आपके ब्रांचेस हैं, वो आपके हर एक ज़िले के अंदर हो सकता है, कुछ कुछ टाउन्स के अंदर भी होती है। इनका बेसिकली काम ये होता है कि जितने भी आपके एजेंट्स हैं, आपकी पब्लिक है, इनको सर्व करना। ठीक है, इनकी पॉलिसीज़ को देना, इनको क्लेम्स देना। किसी किसी ऑफिस के अंदर आपको अकाउंट्स का काम भी करना पड़ सकता है। ये बेसिकली कुछ कुछ काम होते हैं जो कि एक जनरल केस के अंदर होते हैं अगर आपको एक ऑपरेटिंग ऑफिस मिलता है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीजनल ऑफिस की, जो कि थोड़े से ऊपर लेवल के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्टेट की बात करें तो उसमें एक या फिर दो रीजनल ऑफिस होते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है ना कि आपको एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट दिया जाएगा। आपको यहाँ पे सब काम नहीं करने होते हैं जैसा कि ऑपरेटिंग ऑफिस में होता है। ऑपरेटिंग ऑफिस के अंदर एक इंसान को एक से अधिक काम भी करने पड़ सकते हैं, लेकिन जो रीजनल ऑफिस होता है या फिर आपका हेड ऑफिस होता है, उस केस में आपको एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट दिया जाता है कि आपको सपोज IT का काम करना है, आपको सपोज अकाउंट्स का काम करना है, आपको सपोज HR का काम करना है। ठीक है, तो इस तरह से काम दिए जाते हैं। अब एक AO जो कि स्केल 1 ऑफिसर होता है, उसको किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसको किसी भी डिपार्टमेंट का हेड नहीं बनाया जाता है इन केस ऑफ RO या फिर HO। ठीक है, ऑपरेटिंग ऑफिस के अंदर सपोज अगर वहाँ पे कोई ऑफिसर नहीं है उसके अलावा या फिर ब्रांच मैनेजर के अलावा, तो उस केस में उसको कोई एक डिपार्टमेंट का हेड बनाया जा सकता है, लेकिन ROs के केस में और HOs के केस में ऐसा बेसिकली नहीं होता है। ठीक है, जनरली अगर बात करें ऑपरेटिंग ऑफिस के अंदर हालांकि सारे काम करने पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिक काम जो होता है वो होता है आपका बेसिकली क्लेम्स का। ठीक है, जितने भी क्लेम्स आते हैं वो आपको देखने होते हैं कि इसमें क्या कमी है क्या कमी नहीं है, सब चीज़ देखनी होती है, क्लेम पास करने होते हैं, विजिट करना होता है, वो आपके ऊपर होता है। वहीं पे बात करें अगर टाइमिंग्स की, तो आपका 10 से लेकर के 5:45 होता है एक जनरल टाइमिंग एक AO की, जो कि कुछ स्टेट्स के अंदर होती है 9:30 से लेकर के 5:15 तक, जो कि आपके ऐसी जगह पे है जहाँ पे सनसेट जल्दी होता है, वहाँ पे टाइमिंग होती है 9:30 से लेकर के 5:15 तक। बाकी जगह होती है 10 to 9:45। ठीक है, और उसके बीच में आपको आधे घंटे का गैप मिलता है। ये बेसिकली काम होते हैं एक AO के, जो कि इतना हार्ड नहीं होता है। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, लव यू ऑल, दीपक तो साइनिंग ऑफ।